मैं आप सब लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। जो परिवार इस फिल्म से पीड़ित थे, जिनके साथ नरसंहार हुआ, उनकी आत्मा को शांति मिले। मैं सब चाहूंगा कि आप सब जो लोग हैं एक 30 सेकंड का मौन करें और अपने फोन निकाल कर उसकी लाइट्स अगर ऑन कर देंगे तो एक जैसे दीप प्रज्वलित होती है कि उनको एक दीप दिखा सकें, फोन की सारी लाइट्स प्लीज ऑन कर लीजिए। 30 सेकंड का हम मौन करना चाहेंगे। सारे हाथ ऊपर करके लाइट्स ऑन कर दें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। सबसे विवाद नाम का तो कोई शब्द होना ही नहीं चाहिए। ये तो यथार्थ है, ये तो एक कड़वा सच है हमारे देश का। और आप जानते हैं ये 32 साल पहले ये हुआ था। कम से कम एक डायरेक्टर ने हिम्मत की इस कड़वे सच को सामने लाने की। तो बहुत ही मैं विवेक अग्निहोत्री को बहुत ही बधाई देता हूँ, उनको उनकी पीठ थपथपाता हूँ कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया और इस फिल्म को लोगों के समक्ष लेकर आए। ये बहुत ही बोल्ड स्टेप है, ये कड़वा सच है जो लोगों तक आना चाहिए। और मैं तो लोगों से करूँगा कि भाई आप एक बार ज़रूर देखिए इस फिल्म को, ताकि आपको पता चले कि हमारे इतिहास में 32 वर्ष पहले क्या हुआ था। फिर इस फिल्म को दूसरी मर्तबा देखिए, तीसरी मर्तबा भी देखिए, ताकि आप जो है आगे भविष्य में हमारे साथ इस तरह का नरसंहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब थिएटर में से लोग जब बाहर निकल रहे हैं तो सबकी आंखों में आंसू भी हैं। कई ऐसे लोग थे जिनके ऊपर ये बीती हुई है, वो सारे लोग भी मूवी देखने आए थे, सभी अपने उस दिन को याद करके रो रहे हैं। सर क्या कहेंगे कि हमारे देश में उनको लेकर आज भी कोई कदम उठाए नहीं जा रहे हैं? बिकॉज देखिए बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दारुण कथा है और ये सत्य है। आप सोचिए जिनके नियर एंड डियर वंस के साथ अगर ये हादसा या ये जो हुआ होगा, उन पर क्या बीती होगी। आप देखिए हमारे देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि हम जो हिंदुस्तानी हैं वो एक दूसरे के दर्द से हम लोग बिल्कुल एक न्यूट्रल रहते हैं। कि अगर आपके 2 घर छोड़ के आपके पड़ोस में आग लगी हो तो हमारा हिंदुस्तानियों का एक आदत है, अरे यार अच्छा वहाँ पे आग लगी है, अपने को क्या, हमारा घर थोड़ी ना जल रहा है। ये हमारी मानसिकता है। लेकिन वो ये नहीं रियलाइज़ करते कि वही आग बहुत जल्द आपको भी एनगल्फ कर लेगी। तो हमें एकत्र होके, हिंदुस्तानी होके हमें ये शपथ लेनी चाहिए और हमें उसके प्रति काम करना चाहिए कि हमारे देश में रह के किसी का भी एक्सोडस ना हो, ये जेनोसाइड ना हो और हिंदुओं को मार के वहाँ से उनकी जगहों से ना निकाला जाए। सर लोगों की दिलों को आप लोगों ने छुआ है, क्योंकि आज भी वो अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर से बचपन गुजर गया, जो बुढ़ापे तक पहुँच गए, तभी भी अपने घर तक नहीं पहुँचे हैं। तो बिल्कुल जी, देखिए मैं समझता हूँ कि कश्मीरी पंडितों को जो हिंदू वहाँ के थे उन्हें उनका हक मिलना चाहिए और उन्हें पुनर्वास, उनका रिहेबिलिटेशन ज़रूर होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो अवश्य करेगी। पुनीत जी, इस फिल्म में आपने रोल भी किया हुआ है, कोई अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे जहाँ आपको लगा कि नहीं आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, बाकी उस रोल में पूरी तरह से डूब चुके हैं? कोई ऐसा अनुभव? एक अच्छा कलाकार जब कोई फिल्म में काम करता है तो वो तो उसे उस पात्र को जीता है। और मेरे लिए, बिकॉज मैं तो इससे, ये इतिहास से, इस फैक्ट से वाकिफ़ था, मैं तो जानता था कि ये हमारे देश में क्या क्या हुआ है। और ये जो 86 में इनफैक्ट ये शुरू हो गया था, तो मैं तो वाकिफ़ था, मैं जानता था ये क्या हुआ है। तो जब विवेक अग्निहोत्री साहब ने मुझे फ़ोन किया, मैं इनफैक्ट छुट्टी पर था, आई वॉज ऑन हॉलीडे, उसका मुझे फ़ोन आया कि पुनीत जी मैं चाहता हूँ कि हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं एक कश्मीर जेनोसाइड पर। तो मैंने कहा अच्छा आप एक्सप्रेस, मैंने कम वॉट में मैंने अपनी छुट्टी कैंसिल की, सब छोड़ा, मैंने कहा नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और एक फ़ोन कॉल पे मैं विवेक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया और हमने ये फिल्म की। बाकी तो है, बाकी ये हिस्ट्री है, लोगों देख रहे हैं। और बहुत अच्छी खुशी की बात है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं और अपने हमारा जो इतिहास है, क्या हुआ था, वो जो काला सच है, कड़वा सच है, उसको लोग जान रहे हैं। और एक लोगों में एक किस्म का आक्रोश है कि क्यों अब तक हमसे ये बात छुपाई गई। कोई एक सीन जो आपके लिए हार्ट टचिंग है इस फिल्म को लेकर? हर सीन इस फिल्म का हार्ट टचिंग है, एक सीन नहीं है,
पूरी फिल्म ही आप एक एक सीन, एक एक डायलॉग, एक एक पात्र, बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है, ये काबिल तारीफ है। देखिएगा इस फिल्म को तो जो पेपराजी है, जो इंटेलिजेंसिया, उन्होंने भी 4-4, 4.5 स्टार्स दिए हैं और बॉक्स ऑफिस पर इसका कमाल, इसका वो है। सो ये फिल्म को क्या नेशनल अवार्ड, क्या इसको तो हर अवार्ड मिलेगा। एंड आई थिंक दिस फिल्म शुड बी दी ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स। पूरा प्रयास हर आदमी और हर लोग करेंगे और ऐसा ही एक युग बदल रहा है। सोशल मीडिया की वजह से सब अच्छे से सफल हो रहा है। सोशल मीडिया के हर उस प्रखर लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहिए। बरसों से किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। कश्मीर फाइल, उसके डायरेक्टर विवेक जी, पुनीत जी, इन सभी ने ये हिम्मत की है और आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों का वो रिस्पांस पा रही है। लोग जिस तरह से आ रहे हैं, न केवल आ रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। आप थिएटर के अंदर भी अपना शूटिंग कीजिए, आपको दिखेगा कि हर दृश्य को लोग मानो उस एक सत्य घटना को देख रहे हैं जो बरसों तक दबाया गया था और आज लोगों के सामने लाया गया। सर, कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर लौटना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो जब थिएटर से बाहर निकल रहे हैं तो उनको यही उम्मीद है कि अब जो पिक्चर में सच्चाई दिखाई गई है उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें न्याय मिलेगा। निश्चित ये न्याय की बात शुरू हुई है और पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल बना है, जो व्यवस्थाएं बनी है, ये व्यवस्थाएं इस तरह से आगे जाएगी कि इन व्यवस्थाओं के कारण उनको अपना हक मिलेगा। सर, आप जब थिएटर में उस मूवी को देख रहे तो आपके मन में क्या चल रहा है? मैंने जैसे बताया कि जिस तरह की बातों को छुपाया गया, परत दर परत यही सोचते रहे कि ये बातें आज तक लोगों के सामने क्यों नहीं आई। और मैं फिर एक बार बधाई दूंगा कि ऐसी बातों को लोगों के सामने लाने का किसी ने साहस किया। हम सब जिस मिट्टी से प्रेम करते हैं, हमारे अंदर जो जज्बा है वो इस मूवी में दिखाया गया है। और हम इसको देखने के साथ साथ जो भारत का युवा है, भारत की महिलाएं हैं, निश्चित ये अच्छी चीज़ देखने के बाद उनके मन में जो भाव सबके मन में है वो उनके मन में भी उतना ही आक्रोशित होगा। सर, 4 जो बीजेपी राज्य है वहाँ पर इस पिक्चर को जो है टैक्स भी किया गया है। महाराष्ट्र में भी लगातार इस तरीके की मांग हो रही, तो यहाँ पर भी होगा? जो देश प्रेम के लिए मूवी बनती है, सबसे ज़्यादा लोग उसे देखें, उसमें पूरे देश का भला होता है। मैं बताऊंगा कि ये मूवी नहीं है, ये एक हकीकत है और ये हकीकत को विवेक अग्निहोत्री जी और सभी स्टार्स ने जो हिसाब से पिक्चर में निभाया, ये एक सच्ची हकीकत जिसको मैं इतिहास नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये वर्तमान का है। 30 साल पहले की बात है जो लोगों को छुपाई गई थी, इसको फिल्म के पर्दे पे लेके आना तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को सच्चाई मालूम होनी चाहिए और ये पिक्चर के माध्यम से मैं मानता हूँ कि जो घटना हो चुकी आज से 30 साल पहले, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होएगा, ये टाइप का वापस इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसके लिए ये फिल्म आनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आज के बाद 25 साल के बाद यही घटना वापस नहीं दोहराई जावे। ये एक लोक जागृति का समय है और उसमें हमारे तरफ से लोगों को बुला के, और बुलाना भी नहीं पड़ा, हमने एक शो रखा था, 2 घंटे के बाद मेरे को दूसरा शो रखना पड़ा, शाम को मेरे को तीसरा शो रखना पड़ा और कल तक चौथा शो बुक किया गया। और अभी भी काफ़ी लोगों की डिमांड है कि उनको और मैं खुशी लोगों को तक हकीकत पहुँचे, उसका मैं मेरे तरफ से जरूर प्रयास करेंगे। सर, आगे भी मूवी दिखाने वाले और लोगों की ज़रूरत रहेगी तो हम जरूर दिखाएंगे। और टैक्स फ्री कराने के लिए सर आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं? टैक्स फ्री ये पिक्चर होनी जरूरी है, बट महाराष्ट्र की सरकार कम नसीबी से, ये बाला साहब की शिवसेना नहीं है, ये उद्धव जी की शिवसेना है जो सोनिया गांधी के अंडर में दबे हुए हैं और जिसका मुझे बहुत दुख है। अगर बाला साहब की शिवसेना यहाँ पे राज करती होती तो शायद महाराष्ट्र में सबसे पहले ये फिल्म टैक्स फ्री हुई होती। टैक्स फ्री सरकार को करनी चाहिए क्योंकि ये लोगों को मैसेज जाना चाहिए, बट कोई ना कोई उनकी जो भी राजनीति होएगी मेरे को उसमें नहीं गिरना है। अगर सरकार टैक्स फ्री नहीं करेगी तो हम सक्षम हैं हमारे लोगों को पिक्चर दिखाने के लिए, और लोग खुद भी सक्षम हैं कि अपनी ज़िंदगी में से अपने 3 घंटे 4 घंटे निकाल के हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ जो व्यवहार हुआ
और आगे यही घटना नहीं बनने के लिए, लोगों में जागृति लाने के लिए हमारे तरफ से सब कोशिश रहेगी। सरकार टैक्स भी करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो हम सक्षम हैं।